स्वामी विवेकानंद की जयंती को लेकर जनपद के विभिन्न स्कूल कॉलेजों में तमाम आयोजन हुए। आरएमपी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय युवा दिवस पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर जयवीर सिंह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन और विचार दोनों ही प्रेरणा के स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलकर लाखों युवाओं के जीवन में बदलाव आया। विवेकानंद जी ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। साहित्यकार डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित, व्यंग्यकार भूपेंद्र दीक्षित व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने भी स्वामी विवेकानंद जयंती पर समाज को प्रेरित करने वाले संदेश दिए। स्वामी विवेकानंद हमारे यहाँ युवा हृदय सम्राट कहे जाते हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे बच्चे स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित हैं। हम लोग बहुत धूमधाम से इनकी जयंती मनाते हैं और हर युवक युवती को स्वामी विवेकानंद से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने भारत का गौरव कैसे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और इनसे हम अपनी छात्राओं को ये इनका एक ही हमारे लिए पर्याप्त है वाक्य कि उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। तो हम अपनी छात्राओं को बहुत ही उनके इस संदेश के माध्यम से अपनी छात्राओं को हम जागरूक करते हैं और आज के दिन हम उनको शत शत नमन करते हैं। हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का ध्येय वाक्य था, वो हमेशा वर्तमान में लोगों से जीने कहते थे। इसलिए मैं एक पंक्ति दे रहा हूँ कि सोच व्यर्थ है मृत अतीत का, और भविष्य का क्या चिंतन, जीवन तो बस वर्तमान है और इसी का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग वर्तमान में जिए। धन्यवाद। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना और उस सपने को साकार करना स्वामी विवेकानंद ने सिखाया। 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म संसद में सनातन हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए न सिर्फ उन्होंने सनातन हिंदू धर्म की प्राचीन व्यवस्थाओं को दुनिया के सामने रखा, वरन इस सृष्टि में प्राणी मात्र के लिए अगर कोई धर्म श्रेयस्कर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है। ये उन्होंने स्थापित किया, सिद्ध किया। उस धर्म में जिसमें भारतीय संस्कृति के मूल के वो तत्व मौजूद हैं जो प्राणी मात्र को, मानव जाति को सुख, शांति, प्रेम, आपसी सौहार्द और विकास का संदेश दे सकता है, संस्कार का, चरित्र का, आत्मबल का संदेश दे सकता है, स्वावलंबन का संदेश दे सकता है। वो संदेश उन्होंने 1893 में दुनिया को शिकागो में दिखाया। चिर युवा रहने का ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उनको वरदान दिया था। इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम समझते हैं यह दिवस उनका जन्मदिन भारत में मनाया जाता है। और आज की तरुणाई के लिए, भारत की तरुणाई जो कि पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा के कारण जानी जा रही है, क्योंकि इसमें स्वामी विवेकानंद का डीएनए है, उनकी सोच का डीएनए है। आज की तरुणाई को, जबकि कोरोना काल में पूरी दुनिया के सामने ये संकट पैदा हुआ कि हमारी संस्कृति में ऐसी क्या कमियां रह गई कि अभी भी महामारी हमको चपेट में ले लेती है, कहाँ हमारे खान पान में, सोच में, व्यवहार में, आचार व्यवहार में। हम समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया की तरुणाई के लिए, युवान के लिए, दुनिया की समस्त सरकारों के लिए अभी भी वो, मैं समझता हूँ, प्रेरणा, एकमात्र प्रेरणा स्रोत हैं। इनके विचारों को हमें मनन और पठन और पाठन करना चाहिए। और निश्चित रूप से आज के युवान वर्ग को इस राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाओं के साथ कि वो उस ओज और संकल्प को जो स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के लिए चाहते थे, हम अपने आप में उतारें और आगे बढ़ें, अपने स्वावलंबन और स्वाभिमान को जागृत करें। तभी भारत पुनः विश्व गुरु बन सकेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस की, स्वामी विवेकानंद जयंती की अपने युवान भाइयों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
उनकी थी कि सत्य किसी भी तरह से प्रकट किया जाए, सत्य को चाहे जैसे उलट पलट कर रखो, सत्य एक ही होता है। अगली बात, उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया और कहते हैं कि जब से मुझे पता चला कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास है, तब से मैं हर व्यक्ति को ईश्वर समझकर उसकी सेवा करने लगा। गरीबों के लिए उनके मन में बहुत अधिक ग्लानि थी, बहुत कष्ट होता था। संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया और वो कहते थे 12 गाँव में रहता है, गरीबों की जाकर तो स्वयं सेवा करते थे। 39 वर्ष की उम्र में वो 31 बीमारियों से पीड़ित थे। यदि वो अपने लिए जिए होते तो आज बहुत लंबा जीवन पाए होते और लोग उन्हें याद न कर रहे होते। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें फिर से शत शत नमन करती हूँ। मुझे लगता है 2 शब्द से ज़्यादा ही बोल दिया। आदरणीय प्राचार्य जी, मेरे सभी शिक्षक साथी और यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, आज का दिन एक राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आप सब लोग अभी तक बहुत कुछ सुन चुके हैं, सभी के उद्बोधन आप सुन चुके हैं और अधिकांश जानकारियाँ आपको प्राप्त हो चुकी हैं। आपके सामने एक पूरा रूपरेखा रखी जा चुकी है। एक समाजशास्त्री के रूप में विकास आपका आकलन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आकलन विकास ने प्रस्तुत किया। मैं उसी को एक बेस बना करके आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। ये युवा दिवस खाली विवेकानंद जी की बर्थडे को, उनके जन्मदिन को ही युवा दिवस के रूप में सरकार ने क्यों चुना? 1984 से ये दिन मनाना शुरू किया गया। उसके पीछे एक उद्देश्य था। 39 वर्ष की आयु में जो कार्य, जो ख्याति, जो प्रसिद्धि विवेकानंद जी ने प्राप्त की, वो देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बने, वो देश के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में जाने जाएं। इसलिए इस दिवस को युवा दिवस के रूप में बनाने की बात की गई, ताकि इस देश के युवाओं को अपना आइकॉन मिले, अपना नेता मिले जिसको वो अनुकरण कर सकें, अपना एक हीरो मिले, एक रोल मॉडल मिले जिसे वो अनुकरण कर सकें। क्योंकि विवेकानंद जी ने इस राष्ट्र को उस समय अपना मान सम्मान दिलाया जिस समय हम खुद एक दीनहीन स्थिति में थे। हमारे एक समाज के रूप में हमारी पहचान एक सांप और सपेरों का देश, अंधविश्वास, जादू टोनों का देश, इस रूप में हमारा समाज जाना जा रहा था। हमारे अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम शून्य पे पहुंच गया था। उस समय पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, हिंदू दर्शन, उस दर्शन को स्थापित करना और उसकी पहचान दिलाना, ये कार्य विवेकानंद जी ने किया। उस समय ये कार्य, क्योंकि हम गुलामी में जकड़े हुए थे, ये बहुत ही दुरूह था, ये बहुत अकल्पनीय था कि कोई हिंदुस्तानी इस देश से जाएगा और विश्व के पटल पे छा जाएगा। दूसरी चीज़ जो हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए किसी को नीचा दिखाना आवश्यक नहीं है। उन्होंने अपने धर्म की श्रेष्ठता को साबित किया, लेकिन किसी की आलोचना नहीं की, कोई आलोचना की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अपने धर्म की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए किसी को नीचा दिखाने की या किसी धर्म की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना आलोचना के ही स्वयं में, यदि आपने कैपेबिलिटी है, यदि आपने कुव्वत है, तो आप बिना आलोचनाओं को, बिना किसी को नीचा दिखाए स्वयं को श्रेष्ठ साबित कर सकते हैं। ये साबित किया स्वामी विवेकानंद जी ने, और उन्होंने इस हिंदू दर्शन को एक पहचान दिलाई। और वो पहचान हमारे पास तो थी ही, लेकिन उन्होंने उसको विश्व से, पूरे विश्व में उसकी सत्ता को स्थापित किया। और साथ ही साथ बच्चों, आप लोगों से क्या संबंध है विवेकानंद जी की जीवनी का और आप लोगों का? एक बहुत विवेकानंद जी इसलिए बन पाए क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते थे। वो क्वेश्चन पूछते थे, उनके अंदर के, उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को ख़त्म नहीं किया, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और उनके आंसर्स को देने के लिए उनको एक गुरु की प्राप्ति हुई। विवेकानंद को विवेकानंद, नरेंद्र नाथ से विवेकानंद बनाने का श्रेय स्वामी रामकृष्ण को जाता है।
और उन्होंने, क्योंकि उनके क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने सत्य की खोज की और वो सत्य की खोज उन्हें यहाँ तक लेकर के आई। 39 वर्ष का जीवन कोई बहुत बड़ा जीवन नहीं होता है और इतने संक्षिप्त जीवन काल में इतना बड़े कार्यों को कर ले जाना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा, आपके और हमारे सभी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक अनुकरणीय है। आप इसको एज अनुकरण कर सकते हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत मत करिए, जिज्ञासाओं को पूछिए। जब क्लास में हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो